नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। खबर है कि बिहार में पुलों के रखरखाव के लिए एक आउटसोर्स कंपनी की तलाश की जा रही है। इधर आपको पता ही है कि कितने पुल गिरे हैं बिहार में, 14-15 पुल तो हो ही गए हैं और पुल के लगातार गिरने की खबरें जो है सुर्खियां बनी रही पूरे देश में कि भाई इतनी पुल कैसे गिर रही है, क्या वजह है इसका। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई जिसमें ये डिमांड किया गया कि पुल का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए। वेरिफिकेशन क्या मतलब कि पुल को जिस मापदंड पर बनना था 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस पहले, उस मापदंड पर बना है कि नहीं बना है। क्योंकि कई पुलों के बारे में शिकायत आती है कि उसका पिलर का जो होना चाहिए, प्लिंथ जो होना चाहिए अंदर, वो 40 फीट होना चाहिए, तो लेकिन बनाया गया 20 फीट पे। तो इस तरह से उसका वेरिफिकेशन हो कि वाकई उतने मापदंड पर पुल बने हैं कि नहीं। पुल गिरने की वजह से ये इस तरह की बात सामने आई। अब राज्य सरकार ने अपने स्तर से, पुल निर्माण निगम ने अपने स्तर से इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया है और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि भाई फला फला पुल जो है वो डैमेज है और उसमें क्राइटेरिया बनाया गया है कि किस पुल को जो ज़्यादा डैमेज है उसको पहले उसकी मरम्मत की जाए। ये रिपोर्ट अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट हो गई है और प्लान ये किया जा रहा है कि इस पर एक बड़ा प्रेजेंटेशन हो और बताया जाए कि भाई कैसे इन पुलों को जल्दी से जल्दी ठीक करना जरूरी है। अब सोचिए, इससे पहले ये बात पुल निर्माण निगम के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि उसको भी देखना चाहिए। हालांकि मुझे याद है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क जो बनती है, जो ठेकेदार बनाते हैं, उसमें ठेकेदार को ही 5 साल तक उसके रख रखाव का ध्यान रखना था, लेकिन वो कितना उस पर कितना उस आदेश पर का पालन हो रहा है ये सब जानते हैं। केवल कहने के लिए होता है कि 5 साल, वो 1-2 साल में भी टूट जाएगा तो कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। तो पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को अब ये अकल आई कि भाई इसका वेरिफिकेशन कराया जाए जब इतने पुल गिरने लगे। पुराने पुल की क्या बात करें, अगवानी पुल तो बनने के दौरान ही 3 बार गिर चुका है, जो गंगा नदी पर बन रहा है, सुल्तानगंज और अगवानी पुल। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर राज्य पुल निर्माण निगम ये कह रहा है कि एक आउटसोर्स कंपनी इसको, इसका रख रखाव करे। जैसे एमसी कराते हैं हमने अपने फ्रिज का, जो भी इक्विपमेंट है घरों में, टीवी का, तमाम चीजें हैं, तो उसी प्रकार से एक आउटसोर्स कंपनी रहेगी। वो देखेगी कि कुछ पुल में कितना क्या रख रखाव करना है, क्या करना है, और उस अनुसार उसका सालाना बजट बनेगा। तो भाई मेरा ये कहना है कि कितना आउटसोर्स, कितनी कंपनियों को रखोगे। और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, जो कि कहा जाता था कि पहले घाटे में चलती थी, लेकिन इधर जो है वो बड़ा उसका नाम हुआ कि भाई मुनाफे में चल रही है निगम। ये पहले तो बिहार के सारे निगम जो है वो घाटे में चलते थे, तो ये मुनाफा में आया है। पुल का निर्माण भी खूब हो रहा है बिहार में, लेकिन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम अब खुद से कितने पुलों का निर्माण करती है। सारे जितने भी बड़े पुल होते हैं वो आपको पता ही है कि बाहर की कंपनियां पुल निर्माण करती है। जैसे सिंगला कंपनी जो है, अगवानी पुल का निर्माण एसपी सिंगला जो है अगवानी पुल का निर्माण कर रही है, जो 3 बार गिर चुका है। तो पुल निर्माण निगम ठेके पर देती है कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल निर्माण के लिए। यही नहीं, उस पुल निर्माण का सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, मटेरियल सही लग रहे हैं कि नहीं, उपकरण ठीक इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं, छड़ की साइज क्या है, सब
कंक्रीट कैसा है, ये सब देखने के लिए एक और आउटसोर्स कंपनी रखी जाती है जिसको कंसल्टेंट कंपनी कहते हैं। अब इसमें भी अगवानी में भी था, रोड्रिक्स है, बल्कि रोड्रिक्स तो और भी कई पुलों में काम कर रही है वो कंपनी, जो कि कंसल्टेंट है। तब कंसल्टेंट कंपनी ने क्या देखा वहाँ पर कि पुल गिर गया, इसका मतलब कि मटेरियल आपने देखा नहीं, या फिर आपकी जो है ठेकेदार से मिली भगत हो गई, आपको तो सरकार की तरफ से रखा गया था। तो ये एक उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि रखरखाव के लिए जो आउटसोर्स कंपनी रखेंगे आप, तो वो फिर उसका भी हाल यही होगा, उसकी भी मिली भगत हो जाएगी। आप में अगर ठेकेदारों को लेकर इतनी हमदर्दी रहेगी, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार को कह रहा हूं, दोबारा कहेंगे कि हाँ ठीक है बना लो, लेकिन समय और जो संसाधन, जो धन की जो अपव्यय हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के पास उतने संसाधन नहीं है कि वो रख रखाव कर सके। पुल का निर्माण कर सकती है लेकिन रख रखाव नहीं कर सकती है। अरे पुल निर्माण में ही संसाधन की ज्यादा जरूरत होती है, रख रखाव में तो उससे कम ही संसाधन की जरूरत होगी। लेकिन एक तरीका है यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी का जो एक ढंग आ गया है कि कैसे सरकारी पैसा को पानी की तरह बहाया जाए। देखिए, जब अपना पैसा नहीं होता है ना, तो सरकार का पैसा होता है, तो इसी तरीके से बहाया जाता है। तो इस आउटसोर्स कंपनी को भी इसी सोच के आधार पर लाया जा रहा है कि वो कंपनी देखेगी कि भाई वो पुल में कितना खर्च आएगा, क्या आएगा, इसको बनाने में ये लगेगा। सरकार ये नहीं कर रही है कि जिसने निर्माण किया है, भाई आप अगर किसी को ठेका देते हैं तो देंगे ना, कुछ समय देंगे, इतने गारंटी तो होनी चाहिए। सब चीज की गारंटी होती है आजकल, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं बाजार में तो उसकी गारंटी होती है। पुल की गारंटी क्यों नहीं होगी? और जो बना रहा है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप कार्रवाई करते नहीं है। इसलिए स्थिति ये है कि कोई सही ढंग से मटेरियल लगाता नहीं है और इसी की वजह से पुल गिर रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का एक तरीका है ना, ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है और आने वाले समय में इसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा। आप हर चीज को आप ठेके पर दे देंगे, आउटसोर्स पर दे देंगे, और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। भाई, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर उनकी संख्या में कमी है तो उसमें बढ़ोतरी कीजिए, उसको और बढ़ाइए, उनको लोगों को रोजगार भी मिले, लोगों को नौकरी भी मिलेगी सरकारी। अब आउटसोर्स करते हैं तो वो भी तो रोजगार देते हैं, लेकिन वो कम पैसों में ज्यादा काम करवाते हैं, शोषण करते हैं। वो सरकार से ज्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन जो आगे उनको देना चाहिए अपने एम्प्लॉई को, वो उतना देते नहीं। ये सब जगह होता है। आप बड़े बड़े आप देखिए, जितने भी बिहार में बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, सब में आउटसोर्स के जरिए रख रखाव किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उसके रख रखाव पर, और वो सारे पैसे जो जा रहे हैं आउटसोर्स कंपनी को जा रही है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? सरकार अपने पैरों पर कब खड़ी होगी? आप शिक्षा विभाग में चलिए, कमी थी तो आपने शिक्षकों की बहाली अपने की है, उसी प्रकार हर एक विभाग में कीजिए, अपने संसाधन को बढ़ाइए। अब जिस सरकार के पास जो रेवेन्यू है वो काफी कम है, उसको तो सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो सरकारी पैसा है, पानी की तरह बहा दो। अपना पैसा होता है तो लोगों को दर्द होता है, पर मैं नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ के ब्यूरोक्रेसी में और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको किसी प्रकार का दर्द है। आप कोई भी आप उठा के देख लीजिए, कोई भी सिस्टम नया बना हो उसमें जनता को लाभ हो उससे, मुझे नहीं लगता है। तो इस तरह की परंपरा को बदलना चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसकी वजह से ये हुआ है,
और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तभी जाकर चीजें सुधरेंगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।